नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है। भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवन दर्शन है, संविधान हमारी आवाज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि विपक्ष में संविधान को बचाने की बात करने वाले लोग बैठे हैं। सावरकर ने तो ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि संविधान में भारतीयों के बारे में कुछ भी नहीं है। उन्हीं सावरकर को सत्ता पक्ष के लोग आज पूछते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि जब हम संविधान को देखते हैं तो संविधान में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार दिखाई देते हैं, लेकिन ये विचार आए कहां से? ये विचार भगवान शिव, गुरु नानक, भगवान बासवन्ना, कबीर आदि से आए हैं। हमारा संविधान हमारे प्राचीन विरासत के बिना नहीं बन सकता। वीर सावरकर ने अपने लेखों में ये साफ लिखा है कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच की है। अब सवाल ये है कि आप सावरकर की बात को मानते हैं या फिर संविधान को मानते हैं, क्योंकि जब आप संविधान की तारीफ करते हैं तो फिर आप एक तरह से सावरकर का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जैसे पहले हिंदुस्तान चलाया जाता था वैसे ही आज भी चलाने की कोशिश हो रही है। पहले जब मैं छोटा था तब दिल्ली के आसपास में एम्स के पास में एक जंगल हुआ करता था। वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक बच्चा सुबह उठकर तपस्या करता था और हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था। घंटों उसने तपस्या की है और वर्षों तक ये सिलसिला जारी रहा। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास में पहुंचा तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से मना कर दिया कि आप स्वर्ण जाति से नहीं है तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। लेकिन एकलव्य ने फिर भी धनुष चलाने की प्रैक्टिस को जारी रखा और सीख लिया। लेकिन जब द्रोणाचार्य को इसका पता चला तो उसका अंगूठा ले लिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काट रहे हैं। किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और आज ही किसानों पर लाठीचार्ज की खबरें भी आई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।